हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने BE VAE 181 का कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूँ इस वीडियो के माध्यम से, जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस वीडियो में मैं जितने भी प्रश्न बताऊँगा आप सभी को, ये सभी प्रश्न जो हैं प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछे गए हैं और इस बार भी एग्ज़ाम में आने की संभावनाएँ काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो है इन सभी प्रश्नों को पढ़ के जाइए, क्योंकि ये सारे के सारे प्रश्न जो हैं प्रीवियस ईयर की परीक्षा में आ चुके हैं और इस बार भी एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है। ओके, तो आइए चलते हैं और स्टार्ट करते हैं और जानने का कोशिश करते हैं कि कौन से प्रश्न हैं जिसके एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है। तो सबसे पहला प्रश्न है जो कि एग्ज़ाम में आ सकता है, वह प्रश्न है कि जीवमंडल में मुख्य भूमि भाग को किस नाम से जाना जाता है। फिर से प्रश्न पढ़ दूँ, जीवमंडल में मुख्य भूमि भाग को किस नाम से जाना जाता है। ओके, तो पहला ऑप्शन है थलमंडल, दूसरा ऑप्शन है जलमंडल, तीसरा ऑप्शन है इकोस्फीयर और चौथा ऑप्शन है स्ट्रेटोस्फीयर। तो अगर जिनको भी इसका आंसर अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट सेक्शन के ज़रिए आंसर दे सकते हैं। तो मैं इसका राइट आंसर बता दूं कि जीवमंडल में मुख्य भूमि भाग को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा इकोस्फीयर। क्या याद करेंगे? इकोस्फीयर। ओके, इसके बाद दूसरा प्रश्न है जो कि एग्ज़ाम में पिछला बार आ चुका है और इस बार भी एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है। वह प्रश्न है कि पोषी स्तर के चौथे स्तर पर डैश पाया जाता है। ओके, फिर से प्रश्न पढ़ दूं, पोषी स्तर के चौथे स्तर पर डैश पाया जाता है। क्या पाया जाता है? खरगोश, घास, टिड्डा, बाघ। तो इसका राइट आंसर अगर आपको मालूम है तो आप आंसर दे सकते हैं और अगर आंसर ना मालूम है तो इसका राइट आंसर होगा बाघ, ऑप्शन नंबर 3। ओके, सॉरी, 4th। बाघ जो होगा वह पोषी स्तर के चौथे स्तर पर पाया जाता है, याद रहेगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न है जो कि पिछले बार एग्ज़ाम में पूछा गया है और इस बार भी एग्ज़ाम में आ सकता है। वह प्रश्न है बड़ा सल्फर भंडार सल्फर चक्र के में निहित है। ओके, बड़ा सल्फर भंडार सल्फर चक्र डैश में निहित है। इसका राइट आंसर अगर आपको मालूम है तो आप जो है इसका आंसर बता सकते हैं और नहीं मालूम है तो मैं इसका राइट आंसर बता रहा हूँ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मृदा। बड़ा सल्फर भंडार यानी कि बड़ा सल्फर भंडार सल्फर चक्र में क्या निहित होता है? मृदा। मृदा किस में निहित होता है? मृदा में सल्फर चक्र निहित होता है। ओके, यानी कि इसको ऐसे भी आप याद कर सकते हैं कि मृदा में सल्फर चक्र मृदा में निहित है। सल्फर चक्र किस में निहित है? सल्फर चक्र जो है मृदा यानी कि मिट्टी में निहित है। ओके, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अवघटक जीव है? ऑप्शन ए है बाज, ऑप्शन बी है केचुआ, ऑप्शन सी है शैवाल और ऑप्शन डी है मेढक। तो इनमें से कौन सा अवघटक जीव है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शैवाल। याद रहेगा, ऑप्शन नंबर सी शैवाल जो है इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 5th नंबर, जो कि पिछले बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है और इस बार भी एग्ज़ाम में आ सकता है। यह प्रश्न है कि पर्यावरण एवं विकास पर विश्व आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? पर्यावरण एवं विकास पर विश्व आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? हरमन डेली, ग्रो हार्लेम ब्रटलैंड, मॉरिस स्ट्रोग, पियरे ट्रूडो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रो हार्लेम ब्रटलैंड। ओके, तो पर्यावरण एवं विकास पर विश्व आयोग की अध्यक्षता ग्रो
हार्लेम ब्रैटलैंड ने किया था। ओके, इसके बाद 6 नंबर प्रश्न है जो कि एग्ज़ाम में पिछला बार पूछा जा चुका है और इस बार भी एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है। वह प्रश्न है कि यूरोप में जन स्वास्थ्य के अनुशासन की स्थापना किसके उपरांत हुई। ओके, फिर से प्रश्न पढ़ दो। यूरोप में जन स्वास्थ्य के अनुशासन की स्थापना किसके उपरांत हुई। तो सन 1642, 1742 के उपरांत हुई, 1812 के उपरांत हुई, 1842 के उपरांत हुई। तो इसका राइट आंसर होगा 1842, यानी कि यूरोप में जन स्वास्थ्य के अनुशासन की स्थापना 1842 ईस्वी के उपरांत हुई। ओके, इसके बाद है 7वां नंबर प्रश्न जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यह भी प्रश्न एग्ज़ाम में आ चुका है और इस बार भी एग्ज़ाम में आ सकता है। तो प्रश्न है कि किन 2 देशों में बाढ़ से मृत्यु संसार के कुल बाढ़ से मृत्यु के 2/3 हिस्से के कारण होती है। फिर से प्रश्न पढ़ दूँ। किन 2 देशों में बाढ़ से मृत्यु संसार के कुल बाढ़ से मृत्यु के 2/3 हिस्से के कारण होती है। ऑप्शन नंबर ए दिया है भारत और बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर बी दिया है चीन और बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर सी है पाकिस्तान और बांग्लादेश और ऑप्शन नंबर डी है भारत और नेपाल। तो इसका राइट आंसर होगा भारत और बांग्लादेश, यानी कि आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि भारत और बांग्लादेश 2 देश ऐसे हैं जिसमें बाढ़ से मृत्यु संसार के कुल बाढ़ से मृत्यु के 2/3 हिस्से के कारण होती है। ओके, इसके बाद 8 नंबर प्रश्न है जो कि यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और यह भी प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर के परीक्षा में आ चुका है। तो मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ। प्रश्न है कि सुनामी के विरुद्ध प्राकृतिक सुरक्षा है, इनमें से कौन सा है जो सुनामी के विरुद्ध प्राकृतिक सुरक्षा है। ऑप्शन नंबर ए दिया है मैंग्रोव वन, दूसरा है कोरल, तीसरा है चट्टानी तट और चौथा है समुद्र तट पर घनी रेत। यानी कि इन चारों में से सुनामी के विरुद्ध प्राकृतिक सुरक्षा कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन जो होता है सुनामी के विरुद्ध प्राकृतिक सुरक्षा करता है। ओके, इसके बाद 9वां नंबर प्रश्न है वह है MBA कार्यक्रम जो यूनेस्को द्वारा चलाया जाता है उसमें MAB है कौन सा। मैन एंड बायोडाइवर्सिटी, मैनकाइंड एंड बायोस्फीयर, मैन एंड बायोस्फीयर, मैनकाइंड एंड बायोडाइवर्सिटी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मैन एंड बायोस्फीयर। ओके, इसके बाद इस वीडियो का सबसे अंतिम प्रश्न है और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, वह है आर्थिक विकास से प्रति व्यक्ति ऊर्जा मांग की वृद्धि दरें निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में कम हुई है। फिर से पढ़ दूँ प्रश्न। आर्थिक विकास से प्रति व्यक्ति ऊर्जा मांग की वृद्धि दरें निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में कम हुई है। ऑप्शन नंबर 1 औद्योगिक क्षेत्र, ऑप्शन बी परिवहन क्षेत्र, ऑप्शन सी आवासीय क्षेत्र, ऑप्शन डी व्यवसाय के क्षेत्र में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए औद्योगिक क्षेत्र। ओके, तो आई थिंक जो है आप इस वीडियो में 10 के 10 प्रश्न का आंसर आप जान चुके हैं और इन 10 प्रश्नों को अच्छे से एग्ज़ाम में पढ़ के जाइए क्योंकि ये सारे प्रश्न जो हैं प्रीवियस ईयर की परीक्षा में पूछे गए हैं और इस बार भी एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर इसका आपको PDF चाहिए तो आप जो है मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहां से आप डायरेक्टली उस लिंक पर क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल के मेंबर्स बन सकते हैं। और जैसे ही आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर आते हैं वहां पर इसका आपको PDF मिल जाएगा और इसके रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियो जो हैं चैनल पर उपलब्ध हैं, वे सभी वीडियो जो हैं आपको मिल जाएंगे। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर एग्ज़ाम एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।